रिवार्थ ऑफ इमोर्टल एम्परर के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं पेट्रियस डुआन कहता है कि जियांग मेंग, ओल्ड मैन तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा कर रही है और जहाँ तक जियाओ चेन की बात है मैं उसे समझाऊंगा, आप और बहस मत करो। तो बेचारी जियांग मेंग के मुंह से भी खून निकलने लगती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मास्टर, मैंगर ब्रदर जियाओ चेन को कभी नहीं छोड़ेगी। मैंगर इसकी निकनेम है। तो ये सुन के वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में पावर रिलीज करके कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी पीछे से मिस्ट्री वैली और ब्लेजिंग सेट के मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि सीनियर, इस सीनियर को गुस्सा नहीं करना चाहिए वो। लेकिन तभी उसके कुछ कहने से पहले ही वो ओल्ड मास्टर जियांग मेंग की बॉडी पर एक सोल बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे जियांग मेंग की सोल को बाइंड कर लेता है और जियांग मेंग बिल्कुल हैंग होके खड़ी रहती है। तो ये देख के पेट्रियस डुआन कहता है कि ये तो सोल बाइंडिंग है, और वो दोनों सेक्ट मास्टर भी कहता है कि सोल बाइंडिंग। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुम लोग सही हो। तो ये पेट्रियस डुआन कहता है कि ओल्ड मैन, जियांग मेंग मेरा डिसाइपल है, क्या आपने सच में उस पर सोल बाइंडिंग टेक्निक का यूज किया है? मुझे डर है कि ये सही नहीं है। सोल बाइंडिंग की टेक्निक इंसानी बॉडी को बहुत डैमेज पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि उसके कॉन्शियसनेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिससे आप ऐसा करने पर जीवन भर के लिए इडियट बन सकते हैं। तो वो बुढ़ा मास्टर वहां से जाते हुए कहता है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूँ, आपको मेरे बिजनेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस किंग यू गेट का बहुत आनंद ले चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जियांग मेंग के साथ वहां से जाने लगता है। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वहां पर हमारा जियाओ चेन का एंट्री होता है और जियाओ चेन चिल्ला के कहता है कि किसका हिम्मत है यहाँ से जाने का। तो जियाओ चेन की आवाज के साथ एक टेक्निक का यूज होता है, जिसे जियांग मेंग की सोल बाइंडिंग टेक्निक टूट जाता है और उसे अपने सामने देखकर जियांग मेंग अपने मन में कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, और वो दौड़ती हुई जियाओ चेन के पास चले जाते हैं और उसे हग करके कहती है कि आप फाइनली उठ गए। तो जियाओ चेन को देखकर वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि मेरा सोल बाइंडिंग बस एक चीख से ही टूट गया है, ये बच्चा कौन है? और वो दोनों सेक्ट मास्टर भी सोचता है कि एक बार जब सोल बाइंडिंग प्लान कर दिया जाता है तो इसे रिजिस्ट करना या इसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक कि कास्ट करने वाला खुद टेक्निक को रिलीज नहीं करता। अगर इसे तोड़ने के लिए किसी इंटरनल फोर्स का यूज किया जाता है तो इससे मेंटल डैमेज हो सकता है, लेकिन वो तो ठीक लगती है। और पेट्रियस डुआन भी सोचता है कि जियाओ चेन, क्या वो मरने वाला नहीं था? वो तो मुझसे भी ज्यादा ठीक लग रहा है। और इधर जियांग मेंग जियाओ चेन से लिपट के रोती हुई कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, मुझे पता थे कि आप ठीक हो जाएंगे। तो जियाओ चेन भी प्यार से उसकी सर पे हाथ फिराते हुए अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की के पास एक बड़ा सीक्रेट है। तभी पेट्रियस डुआन कहता है कि जियाओ चेन, तुम रूड हो रहे हो, तुम दोनों के सामने गॉड रियलम और पावरफुल सेक्ट के पूर्वज है। तो ये सुन के चैनफेंग चिल्ला के कहता है कि पूर्वज? एक बच्चे पर सोल बाइंडिंग टेक्निक का यूज करना, कि ये कुछ ऐसा है जो फेमस सेक्ट का पूर्वज करेंगे? तो वो ओल्ड मैन कहता है कि लड़के, सिर्फ इसलिए कि तुम किंग यून गेट का डिसाइपल हो मैं तुम पर थोड़ा दया दिखा रहा हूँ, अगर नहीं तो मुझे डर है कि तुम पहले ही कई बार मर चुके होते। तो जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, आपने क्लियरली मुझे सोल बाइंडिंग टेक्निक का यूज करते हुए देखा है और अब आप बस परेशानी से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप मुझे अपनी बातों से बेवकूफ बना सकते हैं? तो ये सुन के वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पर लानत हो बच्चे। और वो अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके पास एक गोल्डन कलर का स्वॉर्ड आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा और फिर तुम्हें अपने सेक्ट में वापस लेके जाऊंगा और तुम्हें तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम्हें ये पता न चल जाए कि तुमने ये क्या गलती किया है। तो ओल्ड मैन को अटैक करते हुए देखकर पेट्रियस डुआन जल्दी से चिल्ला के कहता है कि ओल्ड मैन, जियाओ चेन सिर्फ फिजिकल स्टेट में है, आप जो कर रहे हैं उससे तो वो मर जाएगा। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि निश्चित रहो, ये ओल्ड मैन उसे मुश्किल से जिंदा रखेगा, और वो जियाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के पेट्रियस डुआन जल्दी से अपने हाथों में पावर को रिलीज करता है और उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वो दोनों सेक्ट के मास्टर ही उन्हें रोकते हुए कहता है कि डुआन सीलियंग, कुछ करने से पहले सोचो कि ये ओल्ड मैन है। तो ये सुन के पेट्रियस डुआन वहीं पर रुक जाता है और परेशान होके कहता है कि जियाओ चेन, और इधर जियाओ चेन तो बड़े आराम से खड़ा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। तभी देखते हैं कि उस हॉल में एक बड़ा सा धमाका होता है।
तो धमाके की आवाज सुन के उस हॉल के बाहर बहुत सारे डिसाइपल आके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या एनिमी हम पर अटैक कर दिया है। तो फिर अंदर का सीन देखते हैं। वहां पर धुआं के अंदर से कोई कहता है कि आप तो बहुत ही कमजोर निकले। तो देखते हैं कि हमारा जाओचन और उसे एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं आता है और वो कहता है कि क्या आपके पास बस इतना ही है। और वो अपने मन में कहता है कि ताइको क्वेंचिंग टेक्निक मेरे पिछले लाइफ की तुलना में भी ज्यादा पावरफुल है। क्या ये कॉन्टिनेंट के लोग इतना कमजोर हैं कि वो मेरे डिफेंस को भी नहीं तोड़ सकते। तो जाओचन की बात सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे ज्यादा एरोगेंट मत बनो। और वो उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है जिससे आसमान में 3 पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से तीनों गोल्डन कलर का स्वॉर्ड बाहर निकल आता है। तो वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है कि इस बच्चे का फिजिकल बॉडी वास्तव में मेरे स्वॉर्ड को सक्सेसफुली ब्लॉक कर सकता है। वो जरूर ही एक बड़ा सीक्रेट कैरी कर रहा है। तो देखते हैं कि वो तीनों स्वॉर्ड जियाओचन के करीब पहुंच जाता है और जियाओचन अपने फिस्ट को आगे करता है और वो बस अपने एक ही फिस्ट से उन तीनों स्वॉर्ड को तोड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि ये अब भी कमजोर है। तो ये देख के ब्लेजिंग सेट मास्टर कहता है कि सेट मास्टर डुआन, किंग यू गेट में सच में कुछ टैलेंटेड डिसाइपल है। बस एक फिजिकल स्टेट वाला डिसाइपल ओल्ड मैन के 2 अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। तो पैट्रियस डुआन भी जियाओचन को देखकर अपने मन में कहता है कि अभी के जियाओचन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसने ओल्ड मैन के 2 अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए बस अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया है। मुझे नहीं पता कि मौत के करीब पहुंचने पर उसमें क्या चेंजेस आया है, लेकिन ये सिर्फ किंग यू गेट के लिए अच्छा ही हो सकता है। और जियाओचन को अपने दूसरे अटैक ब्लॉक करते हुए देखकर वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बच्चे। और वो अपनी बहुत सारे स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि बच्चे अब इस ओल्ड मैन के इस ट्रिक्स को आजमाओ। तो इस बार पहले से भी बहुत ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड होता है और वो सारे स्वॉर्ड बड़ी ही तेजी से जियाओचन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जियाओचन भी अपने हाथों में पावर को इकट्ठा कर लेता है और कहता है कि ये हुई ना बात। और देखते हैं कि पैट्रियस डुआन लियू के कंधे पे एक व्हाइट कलर का स्नेक अपीयर हो जाते हैं और वो स्नेक जल्दी से जियाओचन की तरफ जाता है और जियाओचन के सामने जाके बड़ा हो जाता है और उस ओल्ड मैन के सारे स्वर्ड्स को अपने मुंह में भर लेता है। तो ये देख के जियाओचन खुश होकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये पैट्रियस का टेक्निक है। और ये देख के वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है कि डुआन सिलियंग, क्या तुम इस ओल्ड मैन को अपने दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो पैट्रियस डुआन जल्दी से कहता है कि मैं ऐसा हिम्मत भी नहीं करता, बस मुझे डर है कि आप अपने टैलेंट से जियाओचन को मार डालेंगे, इसे पर्सनली ना ले। और वो जियाओचन से कहता है कि जल्दी करो और ओल्ड मैन से माफी मांगो, तो फिर शायद जियांग मिंग को एक चांस दिया जा सकता है। हालांकि मैं सिर्फ एक बार ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, अगली बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो पैट्रियस डुआन की बात सुन के जियाओचन अपने मन में कहता है कि माफी मांगो, सपना देखो। और वो जियांग मिंग को बुलाती है तो जियांग मिंग उसके हाथ को पकड़ के कहती है कि हाँ ब्रदर जियाओचन। तो जियाओचन कहता है कि तुम निश्चित रहो, वो तुम्हें दूर नहीं ले जाएंगे। और उसके हाथ को पकड़ के बड़ी तेजी से वहां से भाग जाता है। तो पीछे से पैट्रियस डुआन चिल्ला के जियाओचन का नाम लेता है और इधर ये देख के वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुको, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिल ना सके। और वो आसमान में उड़ जाता है। तो वहीं पर किसी का आवाज आता है, मामूली चींटियां जियांग फैमिली के लोगों को लालच देने का साहस करता है। तो ये आवाज सुन के जियाओचन और जियांग मिंग दोनों ही उस तरफ देखता है और वो ओल्ड मैन ऊपर की तरफ देख के कहता है कि कौन है, बाहर निकलो। और पैट्रियस के साथ बाकी सेक्ट मास्टर भी बाहर आ जाता है। तो आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग बाहर निकलता है। ये देख के वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लाइट सीधे आके उस ओल्ड मैन के ऊपर ही गिरता है। और वो लाइट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस ओल्ड मैन की तो राख भी नहीं बचती। तो ये देख के जियाओचन मुस्कुरा के कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और ये देख के ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर कहता है कि ओल्ड मैन तुरंत ही राख में बदल गया। और मिस्ट्री वैली की सेक्ट मास्टर भी कहती है कि ये किसने किया। तो देखते हैं कि बादलों के ऊपर एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है जो दोनों भाई बहन होती है। तो वो लड़का कहता है कि सिमी, ये मार्शल वर्ल्ड की ट्रू नेचर है। और वो दोनों नीचे आते हुए कहता है कि यह का ऑरा तो थिन है और किंग यू गेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बस एक छोटा सा गॉड रियलम पर है। मास्टर बहुत ही केयरफुल है और उन्होंने वास्तव में तुम्हें और मुझे यहाँ पर भेजा है। और वो अपनी चुटकी बजाता है जिससे उसका प्रेशर रिलीज होता है और वहां पर रहने वाले सभी डिसाइपल का सर चकराने लगता है। तो वो लड़की कहती है कि जेनबो रियलम को कम मत समझो,
ये तियानीवन डोमिन है, ये सबसे कमजोर मार्शल आर्ट्स डोमिन में से नहीं है। इसके अलावा तुम झेनबू रियलम को नीची नजरों से देखते हो, लेकिन क्या तुम एम्परर झेनबू से नहीं डरते? तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि एम्परर झेनबू के बारे में क्या, वो सिर्फ हाफ स्टेप सुप्रीम में है। हमारे मास्टर के सामने वो एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारा ये एरोगेंस तुम्हें जल्द ही मरवा देगा। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि इस रियलम में कोई मुझे मारने के लिए इतना पावरफुल होगा? तो वो लड़की थोड़ी गुस्से में कहती है कि इस रियलम में आने का ऑर्डर को मत भूलो, हमारे कल्टीवेशन को गॉड्स रियलम में सप्रेस कर दिया गया है। भले ही मास्टर ने हमें स्पिरिचुअल वेपन्स दिया है, फिर भी अनगिनत लोग हैं जो हमें मार सकता है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है। तो उन दोनों को देखकर जियाओ चेन सोचता है कि ये दोनों बहुत ही पावरफुल है। फिर हमें किंग यून गेट का फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक मास्टर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। शायद ये पुराने मास्टर या फिर कोई पावरफुल एल्डर होगा। तो उसे कुछ फील होता है और वो गुस्से में कहता है कि लानत हो बच्चे, मेरे किंग यून गेट पर आने और परेशान पैदा करने की हिम्मत भी कैसे हुए। तभी उसके ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है, जिससे वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने मुंह से खून थूकने लगता है। तो वो लड़की उसे टेलीपैथी के जरिए से बोलती है कि इग्नोरेंट ओल्ड मैन, मैं अपने भाई के साथ अपने जियांग फैमिली के एक मेंबर को लेने के लिए यहाँ आई थी जो एक्साइल में रह रही थी। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। तो वह आदमी कहता है कि बहुत ही पावरफुल है, मैं गॉड्स रियलम की पीक पर हूँ, फिर भी मैं बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर सकता। ये तो लंबे टाइम से जानता था कि जियांगमेंग की कोई सिंपल बैकग्राउंड नहीं है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि किंग यून गेट पर कोई डिजास्टर ना आए। और दूसरी तरफ वो लड़का जियांगमेंग के पास आते हुए कहता है कि जियांगमेंग, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे जियांग फैमिली से हो, मेरे साथ आओ। तो पेट्रियस डुआन कहता है कि हे माइटी, क्या मैं ये पूछने की साहस कर सकता हूँ कि आप कौन हैं और आप किस सेक्ट से आए हैं? तो वो लड़का हंसते हुए पेट्रियस डुआन की तरफ देखता है और अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे पेट्रियस डुआन के मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। तो ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर और मिस्ट्री वैली सेक्ट मास्टर दोनों ही पेट्रियस डुआन कहकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो वो लड़का उन दोनों की तरफ भी घूर के देखता है, इससे वो दोनों ही डर के मारे रुक जाता है और उन्हें भी उसका प्रेशर फील होता है। तो ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर कहता है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो जियांगमेंग की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो चलते हैं। इससे जियांगमेंग काफी ज्यादा डर जाती है, बट तभी उसके हाथ उस तक पहुंचने से पहले ही हमारा जियाओ चेन उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के वो लड़का कहता है कि अपने कुत्ते के पंजे को मुझसे हटाओ। और जियाओ चेन कहता है कि क्या तुम उसे ले जाना चाहते हो? तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास वो सब है जो इसके लिए चाहिए। और वह उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है, जिससे वो लड़का सोचता है कि फिजिकल स्टेट में इस लड़के में इतना स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है। और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा के कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते पर आए तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट मार डालूंगा। तो ये सुन के जियाओ चेन मुस्कुरा के कहता है कि ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ऐसा एबिलिटी है या नहीं। तो ये सुन के वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे उसके पीछे एक बड़ा सा मार्शल स्पिरिट अपीयर हो जाता है। अब पता नहीं ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है। तो उस स्पिरिट को देखकर जियांगमेंग कहती है कि ये क्या है। और उसके प्रेशर की वजह से ब्लेजिंग सेक्ट मास्टर और मिस्ट्री वैली सेक्ट मास्टर दोनों के ही सर चकराने लगते हैं। तो जियाओ चेन को सही सलामत खड़े देखकर वो लड़का कहता है कि बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से लकी हो, ऑबिडियंटली हट जाओ वहां से, तो शायद मैं तुम्हारे जान बख्श सकता हूँ। भले ही मैंने उस सील को थोड़ा सा खोल दिया है जो मेरे कल्टीवेशन को सप्रेस कर रहा था, फिर भी तुम और दूसरे चीटे मेरे मैच का नहीं है। तो जियाओ चेन उसका प्रेशर को फील करके अपने मन में कहता है कि हिवेनली वंडर पीक, मेरा ताइको क्वेंचिंग अभी सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है। स्पिरिचुअल पावर्स के पीक के ओपोनेंट से निपटने के लिए कम से कम ताइको क्वेंचिंग के सेकंड लेवल की जरूरत होता है। और वो लड़का हंसते हुए कहता है कि अगर तुम अभी 10 साल के अंदर मेरे लेवल तक पहुंच सकते हो तो मैं तुम्हें खुद को फॉलो करने और जियांग फैमिली में स्लेव बनने का परमिशन दूंगा। इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो ये सुन के जियाओ चेन हंसते हुए कहता है कि जियांग फैमिली के लिए स्लेव? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तो उस लड़के की बहन कहती है कि तुम मुझसे किस बात पर बहस कर रहे हो, जियांगमेंग को लो और यहाँ से चलो। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, और वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे एक बड़ा सा कॉल्ड्रॉन जियाओ फेंग की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा होता है। इससे जियाओ चेन हैरान हो जाता है
और अपने बाजू को सामने कर कर उस कॉलड्रॉन को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है कि कितना पावरफुल प्रेशर है। ताइको क्वेंचिंग बॉडी मेथड बॉडी को रिफाइन करने का तरीका है। इस अटैक से पैदा हुए एक्सटर्नल प्रेशर से मुझे प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प मिल सकता है। और वो उस अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारा फुल लिमिट है। तो ये सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि जबकि तुम बहुत ही बुरी तरह से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।